महाभारत का युद्ध केवल एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये धर्म यानी न्याय और अधर्म यानी अन्याय के बीच का महासंग्राम था। ये युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। यहां इस महान गाथा का संक्षिप्त विवरण है। 1. जड़ें और विवाद का कारण। इस युद्ध की नींव हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर पड़ी। पांडव, राजा पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो न्यायप्रिय और गुणी थे। कौरव, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था और छल से पूरा राज्य हड़पना चाहता था। 2. चौपड़ का खेल और वनवास। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्यूत यानी जुए के खेल के लिए आमंत्रित किया। शकुनी के छली पासों के कारण युधिष्ठिर अपना सब कुछ, राजपाट, भाई और यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, जिसने युद्ध के बीज बो दिए। शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ा। 3. शांति का अंतिम प्रयास। जब पांडव अपना वनवास पूरा कर लौटे तो उन्होंने केवल 5 गांव मांगे, लेकिन अहंकारी दुर्योधन ने कहा, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण शांतिदूत बनकर गए, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें भी बंदी बनाने की कोशिश की। इसके बाद युद्ध अनिवार्य हो गया। 4. कुरुक्षेत्र का महासंग्राम। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को सामने देख मोह में पड़ गए। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया और कर्म का मार्ग दिखाया। अवधि, ये युद्ध 18 दिनों तक चला। सेनाएं, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7, लेकिन पांडवों के साथ भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन था। भीषण संहार। इस युद्ध में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण और अभिमन्यु जैसे महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। 5. युद्ध का परिणाम। अंत में भीम ने दुर्योधन का वध किया और पांडवों की विजय हुई। हालांकि पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन उन्होंने अपने लगभग सभी रिश्तेदारों और पुत्रों को खो दिया। ये युद्ध सिखाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। महाभारत के युद्ध में खाटू श्याम जी, जिन्हें युद्ध के समय बर्बरीक के नाम से जाना जाता था, की कहानी बहुत ही रोचक और बलिदान से भरी है। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। यहाँ उनके द्वारा युद्ध में निभाई गई भूमिका और उनके बलिदान की कहानी है। 1. 3 बाणों का संकल्प। बर्बरीक बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने शिव की तपस्या कर 3 अजेय बाण प्राप्त किए थे। उनके पास ऐसी शक्ति थी कि वे केवल एक बाण से पूरी शत्रु सेना को समाप्त कर सकते थे और दूसरा बाण अपनों को सुरक्षित रख सकता था। युद्ध में चलते समय उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हारे का सहारा बनेंगे, यानी जो पक्ष हार रहा होगा वे उसकी ओर से लड़ेंगे। 2. भगवान कृष्ण की परीक्षा। जब कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक युद्ध में आ रहे हैं तो वे ब्राह्मण का भेष धरकर उनके पास पहुंचे। कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक के हारे का साथ देने वाले वचन के कारण युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वे जिस पक्ष की ओर से लड़ेंगे दूसरा पक्ष हारने लगेगा और फिर उन्हें पाला बदलना पड़ेगा। कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा, क्या तुम इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद सकते हो? बर्बरीक ने बाण चलाया, जिसने पेड़ के हर पत्ते को छेद दिया और कृष्ण के पैर के नीचे दबे एक पत्ते को छेदने के लिए उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। 3. शीश का दान। कृष्ण समझ गए कि युद्ध को न्यायपूर्ण तरीके से समाप्त करने के लिए बर्बरीक को रोकना होगा। उन्होंने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक के हाँ कहने पर कृष्ण ने उनका शीश यानी सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। कृष्ण के वास्तविक रूप में आने पर बर्बरीक ने सहर्ष अपना सिर काटकर उन्हें दे दिया, लेकिन एक इच्छा जताई, वे पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। 4. युद्ध के साक्षी और श्याम नाम। भगवान कृष्ण ने उनके शीश को कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि वे पूरा युद्ध देख सके। युद्ध के अंत में जब पांडव आपस में लड़ रहे थे कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तब बर्बरीक के शीश ने न्याय किया। उन्होंने कहा, मुझे युद्ध में केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ और महाकाली का खप्पड़ दिखाई दे रहा था। जीत केवल कृष्ण की कूटनीति की हुई है। वरदान। कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपना नाम श्याम दिया। उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक को उनके यानी श्याम नाम से पूजा जाएगा और वे भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे। आज उन्हें ही हम खाटू श्याम जी के रूप में पूजते हैं।